हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि पिछली बाइंग कैसे पकड़ सकते थे हम, जो फ्राइडे की थी। क्योंकि मैंने खुद भी ट्रेड की है और मेरे को एक दो मैसेज भी आया था इंस्टा पे कि ये कैसे पकड़ सकते हैं आप। करते तो यूरोजैसडी ट्रेड हो, लेकिन हमारे को समझाओ। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है भाई, वो फंस जाते हैं कि कौन सी ओबी से बाइंग आएगी, कौन सी एफपीजी से बाइंग आएगी। जैसे इतने थे, सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये पहले से उठ गया, ठीक है ना भाई। अभी कुछ फैक्टर होते हैं इन चीजों के पीछे, वो मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले भाई, जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, सबको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, मैं फंडर ट्रेडर हूँ। सिंपल सी बात बताता हूँ, सबसे पहले एक या दो अपना पेयर सेलेक्ट कर लो। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती है ना, वो वाला प्ले बॉय वाले हिसाब नहीं, जो एक होती है ना दिल से जिसको प्यार करना चाहती हो भाई। सिंपल वो एक सिलेक्ट कर लो या दो सिलेक्ट कर लो, इसमें दो भी चल जाती है। सिंपल सी बात है, लेकिन एक रखोगे तो आपका ही फायदा है। जैसे मेरे को इसका पता चल गया है कि ये कैसे बिहेव करती है, ये कब गुस्सा करेगी, ठीक है ना, कब मान जाएगी, मेरे को इसके बारे में सब पता चल चुका है, क्योंकि मैं इसको देखता रहता हूँ। हाँ, कभी कभी मैं भी फिसल जाता हूँ थोड़ा बिटकॉइन जैसी होट चीज देख के, और उसमें जब मेरे को थोड़ा चांटा पड़ता है तो फिर मैं भागा भागा इधर आ जाता हूँ। वो सीधी सी बात है कि हर खाना ह्यूमन नेचर है। बाहर भी ऐसा करते हैं, ट्रेडिंग में भी ऐसा करते हैं। लेकिन जो आपकी सुशील गर्लफ्रेंड है ना, उसके ऊपर से स्ट्रिक्ट रहोगे तो अच्छे रहोगे, सिंपल सी बात है। अभी क्लियर करता हूँ भाई, सिंपल सी चीज। इसमें बाइंग कैसे पकड़ सकते थे और मैंने कैसे पकड़ी भाई। उससे पहले एक चीज और क्लियर कर दूं भाई, कुछ टाइम ऐसा होता है कि आपके बायस क्लियर नहीं हो रहे होते। जो हाई टाइम फ्रेम के बायस है, वो क्लियर नहीं हो रहे होते। लेकिन जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है, जो इंटरनल का टाइम फ्रेम है, इंटरनल आपको पता है कि अगर 1 मिनट 1 आवर सॉरी एक्सटर्नल है, तो 15 मिनट इंटरनल होगा उसका। जो आपका इंटरनल है वो सब कुछ क्लियर कर देता है। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि इंटरनल फंसा हुआ होता है, और जो अपना एक्सटर्नल है वो क्लियर कर देता है। इस बारे में आपको बताता हूँ। मंथली का जो सबसे पहले अपना लेवल यहाँ तक था, यहाँ तक था, यहाँ तक था, तीनों, क्योंकि मंथली बड़ा है। मंथली जब तक क्लोज नहीं होता इसको कुछ नहीं हम सोच सकते। लेकिन मंथली यहाँ से, इस एफईजी से इस ओबी तक क्लियर था। चलो छोड़ दें इसको। भाई वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली पे पता क्या था, वीकली पे दो चीजें निकल के आ रही थी जो मेरे लिए थी, ये और ये। और तीसरी चीज भाई, ये जो कि हो भी रही थी। अब डेली पे चलते हैं। डेली पे देखो, डेली पे ये लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी थी वीरवार को। वीरवार को ऑलरेडी हंट हो चुकी थी, फ्राइडे के दिन ओपनिंग होने से पहले ही ये हंट हो चुकी थी। तो बचा क्या, या तो डाउन साइड या तो ये लिक्विडिटी ऊपर की। सिंपल। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं इसमें, इसको मैं रिमूव करता हूँ भाई। हमारे पास ये टारगेट था यही कहीं का। अब आप देखना। 1 मिनट बस मेरे को एक चीज देखने दो जो मैं देखना चाहता हूँ, समझाने में फिर और भी मजा आएगा। हाँ देखो भाई, फ्राइडे का दिन ओपन हुआ, फ्राइडे का दिन ओपन हुआ, मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई। ये अपना दूसरा लेवल भी हंट हो चुका है, दूसरे लेवल की लिक्विडिटी भी हंट हो चुकी है। मतलब अभी लंदन सेशन ओपन नहीं हुआ, एशिया ने ही डन कर दिया है। और अब आप इसमें क्या करोगे, सच्ची बात बताना। जो मैंने देखा है ना लोगों को भाई, वो यहाँ से सेल करते, 100% यहाँ से सेल करते इस ओबी से। झूठ मत बोलना, अगर आप भी ये वाले होते तो सच्ची बात बताना। और सच्ची बात बताऊं, एक हद तक ये बात ठीक भी थी। मैं बोल रहा हूँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है ना जो परमानेंट वाली, तो आपका उसका नेचर पता लग जाता है। और मैंने इसमें इतनी ज्यादा ट्रेड कर ली है कि मेरे को इसका पता चल जाता है अभी क्या करेगी। अभी देखो, 4 आवर पे ऑलरेडी अंट हो चुका है। 4 आवर पे ऑलरेडी अंट हो चुका है, और 4 आवर पे एक एफवीजी है जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, ये बेसिक है। और ऊपर का टारगेट है हमारा ये लिक्विडिटी।
अभी पीछे जाऊंगा तो मे भी कोई यहाँ पे एफईजी हो, यहाँ से रिजेक्शन आई हो। मोटा मोटा बता रहा हूँ, ना कि आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा हो। ऊपर का टारगेट अभी पेंडिंग है, वीकली क्लोज होने में, ठीक है ना। कुछ टाइम नहीं ज्यादा बचा था क्योंकि फ्राइडे का दिन था। अगर वीकली में सेल आता तो काफी लंबा आना चाहिए था, काफी लंबा आना चाहिए था, यहाँ कहीं पे आना चाहिए था। ठीक है। मंथली का अभी 16-17 दिन पड़े होंगे क्लोज होने में, टारगेट डन होने में। तो हमारे पास न्यूज भी ऐसी थी कि बाइंग ही निकल के आ रही थी, बाइंग ही निकल के आ रही थी। अभी फिर से इसको रिमूव करता हूँ, कंफ्यूजन ना ज्यादा हो जाए। अभी सच्ची बात बताना, मार्केट यहाँ से नीचे आई, एशिया के लोगों की लिक्विडिटी ली भाई। सिंपल, सिंपल चीज, जो वर्क भी करती है यूरो यूएसडी में तो करती है भाई, मैं काफी बार देखा। एशिया के लोगों की लिक्विडिटी ली और मार्केट में एक बाई साइड मोमेंटम आया। क्या ये इनफ था? क्या ये इनफ था यहाँ तक का टारगेट पकड़ने के लिए? 50% इनफ था। और नीचे चलते हैं भाई। अभी देखो एक चीज, मार्केट में लेवल डन हो चुका था, मार्केट नीचे आई, मार्केट में एक और लेवल था ऊपर। अब देखोगे मार्केट किस कदर पागल बनाती है। ये एफईजी था, ओबी था, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया। मार्केट में एक बन गया कि नहीं भाई अभी सेल ही होगा, इसमें सेल ही होगा, क्योंकि 1 आवर पे भी काफी अच्छी सेलिंग दिख रही थी। 1 आवर पे ओबी नीचे था, 1 आवर पे ओबी, ओबी नीचे था। ये ओबी है एक तरीके का, ओबी, एफईजी नीचे था। मार्केट नीचे आती है, एशिया के लोग लिक्विडिटी लेती है, और भाई 1 आवर के ओबी से पहले अब देखो एक 30 मिनट का ओबी और एफवीजी था, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट था। 15 मिनट पे भी था, और 5 मिनट पे भी देखो भाई, 5 मिनट पे भी ओबी एफवीजी था और लिक्विडिटी हंट हुई है। 3 टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंट हुई है एक ही टाइम पे, समझ रहे हो ना, एक ही टाइम पे हंट हो रही है, और काफी अच्छे से हो रही है। और मैं जो गर्लफ्रेंड वाली बात बोल रहा हूँ ना, अगर आप एक पेयर के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे तो उसका फायदा पता है क्या है भाई? जब मार्केट ने यहाँ से सेल ओ सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब की थी ना भाई, मैं यहाँ कहीं से ट्रेड में पड़ गया था। पता क्यों? क्योंकि मेरे को इसका पता है जब ये बाइंग साइड या सेल साइड देता है तो ये अपने एफईजीज को टैप करने नहीं आता, उस सेशन में काफी कम आता है। अगर आता है तो जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है उसी से उड़ जाते हैं। अब मेरे को नहीं पता था उस टाइम पे फर्स्ट लाइन डिफेंस ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनी, काफी अच्छी चीज है। लेकिन मैं यहीं से बैठ के, झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ तक मैंने वेट की, जहां तक मैंने वेट की, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डर जाता हूँ। मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड को कर दिया था एग्जिट, यहाँ से बाइंग लेके यहाँ तक मैंने वेट की, क्योंकि उसके बाद अगर रिजेक्शन भी दिख रही है और मार्केट ऊपर भी जा रही है, देखो क्या हो रहा था, मैं उसमें नहीं फंसा। लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे पहले एक अपना पेयर सेलेक्ट करो, फिर उसके बाद आपको उस चीजों का ज्ञान ही नहीं है भाई, जो मैं देख रहा हूँ। मार्केट में ये एक 1 आवर का वो भी है, एफईजी है, कुछ भी है। मार्केट में एक और है ये, मार्केट का मतलब यूरो या से कोई भी पेयर बोल दो ना, ये दो है, ये दो है, उसके बीच में कुछ भी नहीं है मान लीजिए, मतलब ओबी एफईजी नहीं है। बोलते हैं ना कि सब कुछ मिक्स ही है। अभी मार्केट नीचे आ रही है भाई, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, कैसे पता लगेगा? कोई आइडिया ही नहीं है आप लोगों को, मैं जितनी बार देख रहा हूँ ना, कोई आइडिया ही नहीं है। एक मिनट, यहाँ से जाएगी, किस वाले से जाएगी? अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ से पूरा लोड उठा लेते हो या यहाँ से उठा लेते हो। सिंपल बात बताऊं भाई, चाहे मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम का बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 आवर, अगर 1 आवर का एफईजी है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और मार्केट के बायस एग्जांपल अपसाइड है इस लिक्विडिटी की तरफ, इस लिक्विडिटी की तरफ, ये मार्केट का 1 आवर का एफईजी है या ओबी है। ओबी हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर एफईजी है मतलब एफईजी 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 बनते आ रहे हैं। और एग्जांपल ये भी हो सकते हैं एक एफईजी है, नीचे एफईजी नहीं है, फिर तीसरा चौथा ऐसे एफईजी है, कुछ भी हो सकता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इसके अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम में या 4 आवर के टाइम फ्रेम में भाई 30 मिनट पे, 15 मिनट पे आपको एक परफेक्ट ओबी विद परफेक्ट एफईजी मिलता है, तो मार्केट में 90% चांस है मार्केट यहीं से उड़ जाएगा।
हाँ, इसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो आपके बायस मैं करता हूँ, अगर बायस ही डाउन साइड के हैं फिर तो सब कुछ लग गया, क्योंकि अगर आपकी लिक्विडिटी ये नहीं थी, आपकी लिक्विडिटी ये नहीं थी, और मार्केट ऐसे नीचे आया और फिर हंट करने जा रहा है, तो वेल एंड गुड है। और अगर आपकी लिक्विडिटी ये थी, मार्केट ऑलरेडी हंट कर चुका है, तो मार्केट तो भाई यहीं से ही डाउन आ जाएगा ऊपर कैफी जी से। सबसे पहले अपना बाइस क्लियर करो, दूसरी चीज न्यूज देख लो। अगर न्यूज अगर न्यूज यहाँ पे आ रही है, न्यूज का टाइम यहाँ पे है, सॉरी, मतलब लिक्विडिटी हंट हुई है और न्यूज इस टाइम पे है, तो ट्रेड मत करो। कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा कि मार्केट एकदम से तोड़ देता है, और नहीं तो मार्केट एकदम से नीचे आता है, एकदम से नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। वो 1 मिनट में ऐसा मोमेंटम देता है, ट्रेड मत करो। अभी कोई एग्जांपल ऐसी दिखे ना, तो मैं आपको बता दूंगा। देखो जैसे ये 4 आवर के इतने अभी जो भी थे, एक नीचे भी था, लेकिन इसमें तो आप सबको दिख रहा है, मैंने बताया भी था कि मार्केट में इतने ज्यादा रीजन थे, न्यूज थी, ये था वो था, मार्केट उड़ गया, लिक्विडिटी हंट हुई, उड़ गया। अभी कोई और मिले ना, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। हाँ, ये ऐसे एक, ये देखो एग्जांपल, मार्केट में एक लिक्विडिटी हंट हुई, रैंडम ले रहा हूँ, और आप पहली लिक्विडिटी हंट हुई, मार्केट मार्केट नीचे आया, मार्केट में एक बाइंग आई, मार्केट में एक बाइंग आई भाई, और आपने यहीं से होल्ड कर लिया कि नहीं अब तो मार्केट जाएगा ऊपर, फुल टनाटन, फुल टनाटन जाएगा। तो दूसरी चीज देखो, मार्केट में अगेन लिक्विडिटी हंट हो चुकी थी, ये लेवल की, ये मैंने भी अपने वीडियो में भी बताया, इसमें लिक्विडिटी हंट हो गई और मार्केट नीचे आया। इसमें नीचे आने का कारण यही था कि जो इस एफईजी की वैल्यू थी, जो इस एफईजी की पावर थी, जो इसका काम था, वो इसने कर दिया है, इसने टारगेट दे दिया है, इसने टारगेट दे दिया है। और आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ना, यहाँ से मैंने बाइंग की सोची थी और यहाँ तक की सोची थी, क्योंकि मेरे को पता था ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाएगा, इसकी पावर इतनी है। उसके बाद अगेन न्यू चीज सेटअप होती है भाई, उसके बाद अगेन न्यू चीज सेटअप होती है, जब जो नीचे आया इसको हंट करके, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम तो ऑलरेडी हो चुका था, फिर बचा क्या भाई इस लैग में? और चीज क्या है, आप ओटी लगा लो, चाहे आप डिस्काउंट एरिया तो ऑलरेडी आ चुका है, इसमें बचा था लास्ट पीओआई। अब बीपीआर भी बोलो चाहे इसको, 30 मिनट पे भी यही लास्ट था, 15 मिनट पे भी यही लास्ट है। और मैंने ये ट्रेड भी किया है, इसकी वीडियो भी पड़ी है, देख लेना जाके। साफ साफ बोला था क्या होगा, कि मार्केट ये ना हो यहाँ से ऊपर जाए और ये लिक्विडिटी लेके नीचे ना आ जाए, और वही हुआ। आया भी कहाँ तक, लेके लास्ट पीओई तक। एक और चीज देखो, यहीं से मार्केट उठ गया, यहीं से मार्केट उठ गया। इस बार एशिया के लोग लिक्विडिटी लेने नहीं आया। एक तो ये कारण, 5 मिनट का परफेक्ट वो भी था, एक नीचे भी था, लेकिन इस बारी क्यों नहीं आया यूएसडी का चार्ट नीचे, क्यों नहीं आया, क्या आप लोग बता सकते हो मेरे को? क्योंकि 1 आवर का वो भी ऑलरेडी टैप हो चुका था। इसमें देखो, इसमें एशिया के लोग की लिक्विडिटी इसलिए हंट हुई क्योंकि मार्केट में कोई ओबी नहीं था, जस्ट एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में एफवीजी था, उसके इंटरनल में हमारे को ओबी मिला और लिक्विडिटी मिली। समझने वाली चीज है, इसमें ओबी ऑलरेडी टैप हो चुका था, अभी नीचे आने का इतना चांस नहीं था इसके पास।
आ भी सकता है, वो कम चांसेस होता है, लेकिन मार्केट नीचे आया, ऑलरेडी टैप है 1 आवर का वो भी। अभी आएगा तो कहाँ तक आएगा? एक तो ऑलरेडी टैप हो चुका है हाई टाइम फ्रेम का, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आएगा ना भाई। थोड़ा मैं इसको क्लियर करता हूँ, मैं मानता हूँ ये कंफ्यूजन है। ये देखो, 5 मिनट, इसमें 1 मिनट के नीचे में भी कैंडल क्लोज हो। नहीं, ये देखो, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई 1 मिनट के अंदर भी। अभी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ डायग्राम पे थ्रू। बस ये थोड़ा गलत हो गया है। मैं माफी चाहता हूँ अगर वीडियो लंबी हो रही है भाई, लेकिन कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ आज। ये मार्केट ऊपर गई, ये इतने 1 आवर का टाइम फ्रेम एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 एफईजी बन चुके हैं, 3 एफईजी बन चुके, अब नीचे आ रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से कब उड़ेगा? अगर इसके अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम में 15 मिनट में 30 मिनट में कोई बड़ी एफईजी ओबी है तो आएगा। ओके डन। नहीं है तो मार्केट ओबी सेकंड तक आएगा। सेकंड तक भी नहीं है तो थर्ड ओबी एफईजी तक आएगा भाई। थर्ड ओबी एफईजी तक आएगा। एक और केस बताता हूँ। जो अभी अभी देखा हम लोगों ने, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। ये हमारे पास 1 आवर का ओबी है, विद एफईजी है, और नीचे एक 15 मिनट का पड़ा हुआ है साइड पे। 15 मिनट का पड़ा हुआ है साइड में। और मार्केट का जो टारगेट भी है वो काफी दूर है, मतलब जो लिक्विडिटी है या ओबी है काफी दूर है। ये 1 आवर का ओबी टैप हुआ, और इस बार ये अगर नीचे आएगा, स्ट्रक्चर नीचे आएगा, तो वो इस तक नहीं आएगा भाई। यहाँ तक नहीं आएगा क्योंकि ऊपर का टारगेट काफी दूर है, और बड़े टाइम फ्रेम का वो भी ऊपर है, नीचे टाइम फ्रेम का नीचे है, और इसके इंटरनल में 1 आवर के टाइम फ्रेम के इंटरनल में अगेन 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 30 मिनट पे एक परफेक्ट ओबी विद एफईजी है, तो मार्केट यही से चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसमें नीचे नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही हो। मेरा टीचिंग में इतना कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूँ। हाई टाइम फ्रेम का वो भी आया, इसके इंटरनल में ही बढ़िया 15 मिनट का, 30 मिनट का। अगर 4 आवर का टाइम है तो 1 आवर का वो भी मिल जाएगा, तो मार्केट यही से उड़ जाएगी। इसके नीचे क्यों आएगा? यहाँ तक आने का मेन रीजन तभी होगा, 1 आवर का एफईजी है, 1 आवर का एफईजी है, कोई न्यूज आ रही है, कोई न्यूज आ रही है, 15 मिनट का परफेक्ट ओबी और एफईजी नीचे है, और इस लैग में कुछ भी नहीं है, तो न्यूज नीचे आएगी। न्यूज नीचे आएगी उसको टैप करने के लिए, यहाँ तो यहाँ पे टैप करके थोड़ा टाइम वेट करके फिर ऊपर जाएगी। या आपने काफी बार देखा होगा कि टू साइड मोमेंटम होता है, पहले नीचे आती है ओबी एफईजी को टैप करती है फिर ऊपर जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ हमको कुछ चीजें क्लियर हो रही हो भाई। और इस बार की मार्केट का मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि यूरो यूएसडी में आप क्या देख रहे हो। जो भी आप सोच रहे हो कृपया करके कमेंट करके बता देना। भाई सेल एक्सेट्रा जो भी है, पर जो मैं सोच रहा हूँ मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसमें मंडे में। बिल्कुल नहीं करूंगा, ना ही न्यूयॉर्क सेशन में करूंगा, जहाँ तो ये लिक्विडिटी हंट हो जाए, यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट हो जाए। यहाँ पे इस ओबी एफपीजी से नहीं, फिर भी नहीं करूंगा यार, क्योंकि अगर यहाँ से भी सेल आ गया ना, तो एक और नीचे बन चुका है। ये दोनों ही तकलीफ आएगा इस बार। या तो इसके ब्लो के अंडर क्लोज हो, या लिक्विडिटी हंट हो, उसके बाद देखेंगे कौन सी स्ट्रक्चर है। मैं तो नहीं करूंगा ट्रेड, आप खुद ना अपने हिसाब से, अपने अंदाज से बताना है कि क्या करेगी मार्केट इस बार यूरो यूएसडी की। उम्मीद करता हूँ
कि आपको वीडियो पसंद आएगी, जो मैं समझाना चाहता था आपको समझ आएगा, क्योंकि मेरे को काफी कमेंट आ रहे थे भाई इसमें से कौन सा एफजी, कौन सा एफजी चलेगा, कौन सा चलेगा, कौन सा चलेगा, कौन सा वो भी चलेगा। एवरीवन, थैंक यू।